नमस्कार, एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। परिवहन कार्यालय भोपाल विशाल परिसर करोड़ों की लागत से बनाया गया है, जिसमें रोजाना 3 से 4 हजार लोगों का आना जाना है। सैकड़ों किलोमीटर से प्रतिदिन कार्य करने हेतु भीड़ लगी रहती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। प्राइवेट एजेंटों की हड़ताल से ये परिसर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि हड़ताल की वजह से काम की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, जिससे आम जनता में परेशानी देखी गई है। वर्तमान प्रभारी आरटीओ जितेंद्र शर्मा द्वारा जब से प्रभार में आए हैं, तब से कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राइवेट आरटीओ एजेंट ने आरोप लगाया कि उनके स्वयं के बनाए नियम पर ही वे कार्य करना चाहते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। पूर्व आरटीओ अधिकारी द्वारा सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है, जिससे आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरटीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरटीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नए नियम वापस लो, वापस लो, आम जनता को परेशानी ना हो। आरटीओ एजेंट की मांग है कि नियमों में परिवर्तन किया जाए या फिर वर्तमान आरटीओ अधिकारी का ट्रांसफर कहीं और किया जाए। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, केंद्र के विरुद्ध नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही। पब्लिक स्वयं आकर अपना कार्य करा रही है और पूरी तरह से सुचारू रूप से परिवहन कार्यालय का कार्य जारी है। निश्चित रूप से पब्लिक अपना काम स्वयं ऑनलाइन आवेदन करके करा सकती है और ये पब्लिक करवा भी है। काम लगातार आरटीओ ऑफिस में सुचारू रूप से जारी है। सर, लगातार प्राइवेट एजेंट की जो हड़ताल चल रही है, उस पर क्या आरटीओ का असर पड़ रहा है? आरटीओ पर संपूर्ण रूप से 99% असर है। पहली बात, आरटीओ में कोई कार्य नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, न टीओ हो रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। और आरटीओ महोदय मनमानी कर रहे हैं, सीधी और तानाशाही कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर। पब्लिक जो आती है उनको परेशान करके भगा दिया जाता है। तो पूरा इतना जो हाल है पूरा खाली देखने को मिल रहा है, पूरे वीडियो फुटेज में खाली नजर आ रहा है। हाँ। पहले यहाँ पूरा माहौल बड़ा सा नजर आ रहा था। पहले कम से कम 2-2,500 लोग आते थे कार्यालय में और काम कराते थे, लेकिन अब 50 लोग भी नहीं आ रहे हैं। सर, इससे सरकार को क्या नुकसान हो रहा है? जी, सरकार का नुकसान हो रहा है? सरकार को कम से कम 50% से 90% नुकसान हो रहा है। 90% उसका रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। सर, लगातार प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। हमारा सरकार से अनुरोध है और निवेदन है कि जल्दी से जल्दी निर्णय किए जाए और इस व्यक्ति को यहाँ से भगाया जाए। सर, आरटीओ अधिकारी का कहना है कि काम में कोई रुकावट नहीं आ रही, काम सुचारू रूप से चल रहा है। वो आरटीओ महोदय गलत बोल रहे हैं। सीधी बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई आ ही नहीं रहा तो काम करेंगे क्या आरटीओ महोदय? हम पब्लिक को, डायरेक्ट पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, उनका काम हो ही नहीं रहा किसी भी। फाइलें पेंडिंग। सर, नाम बता दीजिए। 5200 फाइलें पेंडिंग हैं जो क्लिक नहीं की गई हैं, जिसमें से 2800 फाइलें कम से कम न्यू रजिस्ट्रेशन की हैं। नाम बता दीजिए। मैं जगदीश त्यागी। नाम बताइए। मैं BS राजपूत आरटीओ सलाहकार संघ का सदस्य हूँ। विगत कई वर्षों से यह कार्यरत हूँ। आपने के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले भी कई परिस्थितियाँ रही हैं। जब भी कोई अधिकारी आया तो थोड़ा बहुत नियम कानून अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन उनको नियम को भी देखते हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए सुचारू ढंग से अभी तक चल रहा था। लेकिन 1 तारीख से आज जो है 21-22 तारीख हो गई है। 22 तारीख से पूरा इतना विशाल करोड़ों की लागत से ये परिसर बना है। इस परिसर में कम से कम 2,500 से 3,000 रोज पब्लिक आती थी, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से, क्योंकि विदिशा के राजगढ़ से, विदिशा से, बैरसिया से, अपना आसपास के बैरगढ़ चिचली से, और लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग आते थे। आज देखिए इस परिसर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। सन्नाटे का कारण ये है कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां और जन कल्याणकारी योजनाएं जो गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री जी ने बनाई हैं, वो पब्लिक को इतनी भाई हैं और उससे इतना फायदा हुआ है लोगों को कि घर बैठे लोगों के काम सुचारू ढंग से हो रहे हैं। कुछ एक NIC के माध्यम से कुछ एक काम ऐसे थे जिसके लिए यहाँ पर आरटीओ में आना पड़ता था।
और वो जब से ये प्रभारी आरटीओ जितेंद्र शर्मा जी आए हैं तब से उन्होंने अपने इतने कानून खुद के बना दिए हैं जो पूर्व में आरटीओ अभी रिटायर होके गए हैं उन्होंने भी कभी नहीं करा, और ये वर्तमान आरटीओ ने अपने नए कानून लगा करके और इस परिसर को पूरा ऐसा तहस नहस कर दिया है कि पब्लिक इतनी परेशान है, यहाँ आती पब्लिक देख करके लौट जाती, स्टाफ नहीं मिलता है, ये खुद भी नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। अब आई बात राजस्व की हानि इसलिए हो रही है कि अगर 2,500 और 3,000 पब्लिक रोज आती थी तो जाहिर सी बातें अपना फीस और टैक्स और दुनिया भर की चीज़ें भरती थी, इससे कि सरकार को लाखों से लाखों की संख्या में जो है नुकसान हो चुका है। और अगर इनका रवैया यही रहता है, हालांकि हमने हमारे क्षेत्रीय विधायक, परिवहन मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी और भी अन्य विधायकों को हमने सूचना के माध्यम से ज्ञापन सोशल मीडिया से और ज्ञापन दे करके आए हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित ही मानिए कि ये हड़ताल हमारी ऐसी जारी रहेगी। और यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद। आरटीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपने नियम नहीं चलेंगे। आरटीओ यूनियन जिंदाबाद, आरटीओ यूनियन जिंदाबाद।